क्या अखिलेश यूपी का दिल जीत पाएंगे या फिर होगी अखिलेश और योगी में टकरार? क्या योगी सत्ता वापसी कर पाएंगे या साइकिल रेस जीत जाएगी? क्या इस बार कमल मुरझाएगा या हाथी धड़ाम से गिर जाएगा और हाथ पे चारा जनता के थप्पड़ खाएगा? क्या मोदी और अमित शाह कमाल कर पाएंगे या अखिलेश दोनों को गुजरात छोड़कर आएंगे? देखिए यूपी का धमाकेदार ओपिनियन पोल। सहारनपुर जिले की बात करते हैं। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा, 2 बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जिला शामली की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 सीट भाजपा, 1 सीट सपा और 1 सीट बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मुजफ्फरनगर की तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 5 समाजवादी पार्टी और 1 बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कुल टैली में 9 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बात करते हैं बिजनौर जिले की तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा, 2 बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 3 समाजवादी पार्टी और 2 बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। संभल जिले की बात करते हैं। संभल जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 1 भाजपा, 3 सपा और बसपा और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। कुल 18 सीटें जीतकर सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं रामपुर जिला की। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 4 सपा और बसपा और अन्य का खाता यहाँ पर भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कुल टैली की बात करें तो 22 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। बात करते हैं अमरोहा जिला की। अमरोहा जिला में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 सपा, 1 बसपा और 1 अन्य के खाते में सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भाजपा का सूपड़ा साफ नजर आ रहा है। बात करते हैं मेरठ जिला की तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा, 3 बसपा और अन्य के खाते में कोई भी सीट दिखती नजर नहीं आ रही है। 27 सीटों के साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं बागपत जिला की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 2 सपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बसपा और अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुला है। बात करते हैं हापुड़ जिला की। हापुड़ जिला में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 1 भाजपा, 1 सपा और 1 बसपा के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो कुल टैली की बात करें तो 30 विधानसभा सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सबसे आगे चलती नजर आ रही है। बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 1 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुल टैली की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी पीछे छोड़ दिया है भाजपा को समाजवादी पार्टी ने। बात करते हैं बुलंदशहर की तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर अन्य का भी खाता खुलता नजर आ रहा है। 34 विधानसभा सीटों के साथ यहाँ पर सपा सबसे आगे चल रही है। बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती नजर आ रही है और यहाँ पर अन्य का भी खाता खुल रहा है। 19 सीटें ही मात्र अभी तक भाजपा जीत पाई है। बात करते हैं हाथरस की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 1 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती नजर आ रही है। कुल टैली की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने काफ़ी बड़ी बढ़त बना ली है। बात करते हैं मथुरा जिला की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 1 भाजपा, 1 सपा और 1 बसपा और 1 अन्य के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुल टैली की बात करें तो यहाँ पर भाजपा और बसपा में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बात करते हैं आगरा जिला की। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 भाजपा, 3 सपा और 3 बसपा
के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 42 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी काफ़ी आगे चल रही है दोस्तों। बात करते हैं फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक भाजपा 2 सपा के खाते में सीटें नज़र आती दिखाई दे रही हैं। कुल टैली की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 24 और 44 20 सीटों का अंतर नज़र आता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कासगंज विधानसभा सीट की। कासगंज जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक भाजपा, एक सपा और एक अन्य के खाते में सीटें जाती नजर आ रही हैं। यहाँ पर बसपा का सूफड़ा साफ नजर आता दिख रहा है। बात करते हैं एटा जिला की। 4 विधानसभा सीट है यहाँ पर, जिसमें एक भाजपा, 3 सपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बसपा और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों यहाँ पर 47 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सबसे प्रमुख दल बनकर उभर रही है। बात करते हैं मैनपुरी की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक भाजपा, 3 सपा और बसपा और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। हाफ सेंचुरी दोस्तों, हाफ सेंचुरी मार दी है समाजवादी पार्टी ने। बदायूं की बात करें दोस्तों, बदायूं में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक भाजपा, 3 सपा, एक बसपा और एक अन्य के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। 28 और 53 काफ़ी बड़ा अंतर, काफ़ी बड़ी लीड समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर ले ली है। दोस्तों बात करें बरेली की, तो बरेली में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 4 भाजपा और 3 सपा के खाते में सीटें जाती नजर आ रही हैं। एक बसपा और एक अन्य के खाते में सीटें नजर आती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा ने थोड़ी सपा को टक्कर दे दी है। बात करते हैं पीलीभीत की, तो यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 भाजपा, 1 सपा और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कुल टैली की बात करें तो यहाँ पर 57 और 34 लगभग 24 सीटों का अंतर दिख रहा है। बात करें शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 2 भाजपा, 2 सपा और 2 बसपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। टोटल टैली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 59 और 36 21 बसपा के खाते में सीटें जाती नजर आ रही हैं। बात करते हैं लखीमपुर खीरी की। दोस्तों यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 भाजपा, 2 सपा, 1 बसपा और 1 अन्य के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ लीड यहाँ पर भाजपा ने सपा से कम कर ली है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सीतापुर की। सीतापुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 भाजपा, 2 सपा, 1 बसपा और 2 अन्य के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर भाजपा थोड़ा सा बैकअप करती हुई नजर आ रही है, सपा के करीब जाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों बात करते हैं हरदोई की। हरदोई में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 भाजपा, 3 सपा और 1 बसपा के खाते में जाती नजर आ रही है और 1 अन्य के खाते में भी सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुल टैली की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 66 सीटें जीतकर सबसे आगे सपा चल रही है। बात करते हैं उन्नाव जिला की। दोस्तों उन्नाव जिला में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 3 भाजपा और 3 सपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर बसपा और अन्य का सूफड़ा साफ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 भाजपा, 4 सपा और 1 बसपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। टोटल टैली की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी पीछे सपा ने भाजपा को छोड़ दिया है। लगता है कमल मुरझा गया है इस बार। दोस्तों बात करें रायबरेली की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 3 सपा और 1 अन्य के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं दोस्तों अमेठी जिला की। अमेठी जिला में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 1 सपा और 1 अन्य के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। टोटल टैली की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी लीड 21 सीटों की लीड बना ली है दोस्तों। 21 सीट आगे चल रही है सपा। बात करते हैं फर्रुखाबाद जिला की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा, 2 सपा और 1 बसपा के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो टोटल टैली की बात करते हैं तो यहाँ पर 80, जी हाँ दोस्तों 80 पूरे 22 सीटों का अंतर यहाँ पर हो चुका है भाजपा और सपा में। बात करते हैं दोस्तों कन्नौज की। कन्नौज में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 3 की तीनों विधानसभा सीटें, जी हाँ दोस्तों ये गढ़ माना जाता है सपा का। यहाँ पर 3 की तीनों विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतती नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर लीड बढ़ती हुई नजर आ रही है और 83 सीटों के साथ सबसे आगे समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। बात करते हैं इटावा की। दोस्तों यहाँ पर भी 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें
तीन की तीनों ओके। यहाँ पर जबरदस्त धमाका करती हुई समाजवादी पार्टी तीन की तीनों सीटें जीती नजर आ रही है, सबका सुपर साफ करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर 86 सीटों के साथ काफी आगे बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं औरैया की। औरैया में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक भाजपा 2 सपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, टैली की बात करें डबल एट सपा सबसे आगे जा रही है। बात करते हैं दोस्तों कानपुर देहात की। जिला कानपुर देहात में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा 3 सपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं टोटल टैली की, तो यहाँ पर 91, जी हाँ दोस्तों 91 और 60 31 सीटों का अंतर हो चुका है दोस्तों। बात करते हैं कानपुर नगर की, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, काफी विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 4 भाजपा 5 सपा, जी हाँ दोस्तों बसपा का यहाँ पे सुपड़ा साहब अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, टोटल टैली की बात करते हैं तो यहाँ पर 96, जी हाँ दोस्तों शतक के बहुत करीब, मात्र 4 सीटें। दोस्तों बात करते हैं जालौन जिला की। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 1 भाजपा 1 सपा और 1 बसपा के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों बात करते हैं टोटल टैली की, तो यहाँ पर 97 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल नजर आ रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।